Good morning, children. This is the fifth chapter, The Happy Prince, from your book, Moments, written by Oscar Wilde. This is a story of the statue of a happy prince standing on a tall pillar high above the city. ये स्टोरी एक खुश मिजाज प्रिंस का होता है जो कि भाई देखो स्टैचू है यानी कि मूर्ति, हाँ, हैप्पी प्रिंस जो कि विराजमान है एक पिलर पे हाई अबव द सिटी। पूरे शहर से हम उस पिलर को देख सकते थे। इट वॉज कवर्ड विद गोल्ड, और वो स्टैचू किससे जड़ा हुआ था? गोल्ड से, सोने से। इट हैड सफ़ायर्स फॉर आइज, आँखों में सफ़ायर्स जड़े थे यानी कि नीलम, एंड रूबी इन हिज स्वॉर्ड, तलवार में माणिक जड़ा था। द स्टैचू वेप्ट एट द सफरिंग ऑफ द पीपल बट कुड नॉट मूव टू हेल्प देम। स्टैचू जो था रोता था लोगों के कष्टों पर, लोग जो सफ़र करते थे उस पर ये रोता था, लेकिन क्योंकि वो एक मूर्ति था हिल तो नहीं पाता, तो किसी की मदद भी नहीं कर पाता। सो यूज्ड टू क्राई। वन डे अ स्वॉलो लैंडेड ऑन द स्टैचू। स्वॉलो क्या है? छोटी सी चिड़िया उस स्टैचू के ऊपर बैठती है। द बर्ड हैड अ पिटिफुल हार्ट। सहदय था, बहुत ही काइंड हार्टेड था, एंड वॉज मूव्ड टू सी द स्टैचू वीपिंग। बहुत दुखी हो गया स्टैचू को रोते देख। इट डिसाइडेड टू स्टे देयर एंड हेल्प द पीपल फॉर द स्टैचू ऑफ द प्रिंस। उसने क्या तय किया? नहीं, मैं यहाँ रुककर इस प्रिंस के खातिर लोगों की मदद करूँगी। The bird started helping the people in distress with the rubies, sapphires and the gold of the statue. तो वो क्या करता रहा? लोगों की मदद के लिए वो जो जड़े सब स्टोन्स थे निकाल के लोगों की मदद करने लगे। When the people found that all the decoration of the statue had gone, they threw it away on the heap of the waste. दुख की बात है देखो, जब लोगों ने पाया कि इस स्टैचू में कुछ बचा ही नहीं है पाने के लिए, कुछ लेने के लिए, उखाड़ के उसको कूड़े के ढेर में फेंक दिया। द बर्ड ऑलरेडी ले देयर डेड व्हेन इट कुड नॉट हेल्प द पीपल एनी मोर। जब उसका हेल्प बंद हो गया, ख़त्म हो गया, तो वो मर भी गया। द एंजल केम, ऊपर से एंजल आए, भगवान आए, दोनों को उठा के ले गए। टुक द हार्ट ऑफ द स्टैचू, स्टैचू तो नहीं, स्टैचू का जो दिल था, जो लोगों की भलाई के लिए रोता था, लोगों के लिए रोता था, आज उसी लोगों ने फेंक दिया उस स्टैचू को, क्योंकि कोई काम का नहीं था। भगवान ने परखा, स्टैचू से हार्ट निकाल लिया, क्योंकि सबसे मुश्किल यही है ना, स्टैचू में हार्ट था जो कि लोगों के लिए रोता था, जब वही नहीं रहेगा छोड़ो, और चिड़िया को भी ले गया। The bird would sing in the garden of paradise, and the happy prince would sing songs of divine praise in the God's city of gold. अब दोनों ऊपर जाके खुश थे, वो अपना गाती थी, and the prince used to be happy. It means that true beauty lies not in external decoration. तो कहानी से ये समझ में आता है कि true beauty ऊपर नहीं है, वो lies within, in kindness. Let's start the text. High above the city on a tall column, एक ऊंचे खंबे के ऊपर सिटी के अंदर stood the statue of the happy prince. Happy prince का स्टैचू विराजमान था। He was gilded all over with thin leaves of fine gold. चारों तरफ जड़ा हुआ था सोने से, सोने की पत्ती। For eyes he had two bright sapphires. आँखों में नीलम जड़े थे, दो बड़े बड़े, and a large red ruby glowed on his sword hilt. और एक बड़ा सा माणिक जो था उसके तलवार में जड़ा था। One night there flew over the city a little swallow. रात को उस शहर के ऊपर से एक छोटी सी चिड़िया स्वॉलो उड़ती हुई गई। His friends had gone away. Sorry, ही है ये। उसके सारे दोस्त इजिप्ट चले गए। आपने गौर किया होगा, द बर्ड्स एक्चुअली फ्लाई इन अ ग्रुप, सो दिस बर्ड वॉज लेफ्ट बिहाइंड एंड ऑल द अदर बर्ड्स हैड गॉन टू इजिप्ट, बट दिस बर्ड decided to stay back for a while
उसने सोचा क्यों ना थोड़ा रुक जाऊं. And had gone away to Egypt 6 weeks before, but he stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. 6 हफ्ते बाद उसको लगा कि अब हमको इजिप्ट जाना चाहिए. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. पूरे दिन उड़ता रहा, रात के वक्त सिटी में पहुंचा. Where shall I put up? Put up means कहाँ ठहरूं. जैसे हम लोग शहर के बाहर जाते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कहाँ ठहरे, put up. He said, I hope the town has made preparations. इसमें मजाक में बोलता है कि I hope शहर ने मेरी आने की तैयारी की होगी. Then he saw the statue on the tall column. फिर उसकी आंख पड़ी उस कॉलम पे जहाँ पे स्टैचू था. I will put up there, he cried. मैं वहाँ बैठूँगा. It is a fine position with plenty of fresh air. बहुत सही जगह है और बहुत fresh air भी है. So he alighted just between the feet of the happy prince. उसने फिर वो कहाँ जाके बैठा? हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है उसके बीचों बीच, पैर के बीचों बीच जाके बैठ गया. I have a golden bedroom. आहा, मेरे पास गोल्डन बेडरूम है. गोल्डन बेडरूम कैसे? क्योंकि सोने का बना था. He said softly to himself. अपने मन में धीरे से बोला. As he looked round and he prepared to go to sleep. और सोने की पूरी तैयारी करने लगा. But just as he was putting his head under his wing, चिड़िया कैसे सोते हैं? अपना पंख फैला के सर नीचे करके ना, पंख के नीचे. Just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. अचानक क्या पाया कि एक बड़ी सी बूंद पानी का उसके ऊपर गिरा. What a curious thing! ये क्या अजीब चीज़ है? He cried. There is not a single cloud in the sky. आसमान में एक रत्ती बादल नहीं है. पानी कैसे गिरा? कहाँ से गिरा? The stars are quite clear and bright. और आसमान बिल्कुल साफ है. And yet it is raining. और फिर भी बारिश हो रही है. Then another drop fell. फिर दूसरा ड्रॉप गिरा. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? अरे इस स्टैचू का मतलब ही क्या है अगर मुझे ये बारिश से प्रोटेक्ट ही ना कर पाए, keep the rain off. He said, I must look for a good chimney pot. मुझे अब दूसरी जगह ढूंढना चाहिए. And he determined to fly away. और फिर सोचा कि क्यों ना यहाँ से उड़ के चला जाए. But before he had opened his wings, a third drop fell. जैसे उड़ने के लिए उसने पंख फहराया, अचानक देखा कि अरे ये तीसरा बूंद कहाँ से गिरा. He looked up. उसने ऊपर देखा. And saw, what did he see? उसने क्या देखा? The eyes of the happy prince were filled with tears. उसकी आंखें आंसू से भरे हैं. And tears were running down his golden cheeks. क्योंकि वो सोने का जड़ा था, तो आंसू कहाँ से गिर रहे थे? सोने के चीक से. गाल उसके सोने के थे. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. और चांदनी रात पे इतना सुंदर, इतना खूबसूरत लग रहा था ना उसका चेहरा कि स्वॉलो को बहुत दया आ गई. अरे ये मूर्ति रो रहा है. Who are you? He said. कौन हो तुम? I am the happy prince. स्टैचू ने बोला मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. Why are you weeping then? रो क्यों रहे हो? Asked the swallow. You have quite drenched me. तुम तो अपने आंसुओं से मुझे भिगो डाला. तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात हो गई? When I was alive, स्टैचू ने बोला, जब मैं जिंदा था, and had a human heart, और मेरे पास एक इंसान का दिल था. Answered the statue. I did not know what tears were. मुझे पता ही नहीं था कि आंसू होते क्या थे. For I lived in the palace. क्योंकि मैं एक पैलेस में रहता था, आलिशान पैलेस में. Where sorrow is not allowed to enter. और राजाओं के द्वार में दुख
कहाँ होता है, स्वॉरो क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे दरबार में जो लोग थे, प्रजाएं थे, वो हमको हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं बहुत खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, उसी तरह मैं जिया, खुशी खुशी जिया, और मरने के बाद भी मुझे पता नहीं चला कि दुख क्या होता है। एंड नाउ दैट आई एम डेड, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. और मेरे मरने के बाद उन्होंने मुझे ऐसी जगह जड़ दिया कि मैं पूरे शहर को देख पा रहा हूँ। जब मैं जीवित था, मैं कन्फाइंड था अपने पैलेस में, दुख कभी मुझे छू कर नहीं गुजरती थी, और आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। लेकिन आज मरने के बाद जब लोगों ने मुझे जड़ दिया शहर के बीचों बीच, अब मैं चारों तरफ लोगों की व्यथाएं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, यहाँ मेरा दिल एक लेड से बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, मेरे पास रोने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, अरे दिल आपका लेड का बना हुआ, आप कह रहे हो वो सॉलिड गोल्ड का नहीं है। सेड द स्वॉलो टू हिमसेल्फ। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, लेकिन स्वॉलो बहुत ही शालीन था, उसने कुछ भी ऐसा रिमार्क पास नहीं किया, कमेंट नहीं किया, क्योंकि उसने पाया कि प्रिंस ऑलरेडी बहुत ही दुखी है, उसको फर्दर और कुछ ना पूछो जो दुख पहुंचाए। Far away, he continued. Far away, continued the statue in a low musical voice. बहुत दूर, far away in a little street, there is a poor house. बहुत दूर हमें दिख रहा है एक गरीब का घर। One of the windows is open. उसमें एक खिड़की खुला हुआ है। And through it I can see a woman seated at a table. मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ एक टेबल पे वुमन बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वोन, बहुत दुबली है और बहुत टायर्ड है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, बिल्कुल उखड़े लाल हाथ है, हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, जैसे सुई से चुभाया हुआ था। फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो फटे हुए कपड़े सीती है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। वो क्या एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है सैटिन पे, सैटिन गाउन में, जो कि क्वींस मेड्स के ऑनर पे पहनाया जाएगा, टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। सब अमीरों के पार्टीज़ के लिए तैयारी चल रही है, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं उनको खुशी देने के लिए। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, किनारे पड़ा हुआ है उनका छोटा सा बच्चा जो कि बीमार है। ही हैज़ फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, उस बच्चे को बुखार है, वो अपनी माँ से मांग रहा है ऑरेंजेस। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, लेकिन माँ के पास कुछ भी नहीं है उस बच्चे को देने के लिए सिवाय नदी के पानी। सो ही इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ड। स्वॉलो चिड़िया, तुम क्या रूबी मेरे स्वॉर्ड से निकाल के नहीं ला सकते हो। माई फीट आर फास्टेंड, मैं यहाँ जड़ा हुआ हूँ, टू दिस पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। क्या तुम मेरे लिए मेरे तलवार से सफ़ायर ला सकते हो, मीन्स नीलम। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरे सारे भाई बंधु इजिप्ट चले गए हैं और उन लोग मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सेड द स्वॉलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप and down the Nile and talking to the large lotus flowers। बाकी चिड़िया वहाँ खूब मस्ती कर रही है और रिवर नाइल पे उन लोग तैर रही है। They are talking to the large lotus flowers means नेचर के करीब है वो। Soon they will go to sleep, और बहुत जल्दी सो जाएंगे हमारे बंधुगण।
द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट. प्रिंस ने बोला प्लीज़ स्वॉलो एक रात मेरे खातिर रुक जाओ, सेवा कर दो, एंड बी हिज मैसेंजर. वो क्यों रोक रहा था? क्योंकि वो एक स्टैचू था एंड ही कुड नॉट मूव अराउंड, सो ही वांटेड द स्वॉलो टू एग्जीक्यूट द वर्क. द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड. देखो ना, वो बच्चा कितना प्यासा और मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी है. ही सेड, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वॉलो. स्वॉलो ने बोला मुझे नहीं लगता मुझे छोटे लड़के पसंद है. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, नहीं मुझे इजिप्ट जाना है. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलो वॉज सॉरी. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. लेकिन आखिरकार वो मान गया. हैप्पी प्रिंस का जो शक्ल था बहुत ही दुखी था उस समय और उसको अच्छा नहीं लगा. दया आ गई, ये रुकना चाहा. फिर थैंक यू लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस. प्रिंस ने बोला थैंक यू. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword. तो उसने क्या निकाला? रूबी निकाला, माणिक निकाला प्रिंस के तलवार से. एंड फ्ल्यू अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन. और अपने चोंच में उसको लिए गया टाउन में. ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर. और कहाँ कहाँ वो गुजरा? कैथेड्रल यानी कि चर्च, गिरजाघर के ऊपर से गुजरा. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. और वहाँ क्या था? स्कल्पचर मीन्स मूर्तियाँ बनी हुई थी. टॉल स्ट्रक्चर, काफ तराशा हुआ जो मूर्ति होती है, वहाँ सब मूर्तियाँ बनी हुई थी. He passed by the palace and heard the sound of dancing. और उसको सुनाई दिया साउंड ऑफ डांसिंग, क्योंकि पैलेस में तो सब वो प्रिंसेस और उनके मेड सब पार्टी की तैयारियां कर रही थी, तो हो हल्ला सुनाई दिया. बट फॉर दैट प्रिपरेशंस वर बीइंग डन बाय दैट ओल्ड पुअर लेडी. अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर. एक बहुत सुंदर लड़की बाहर अपने लवर के साथ आई बालकनी में. और क्या कहती है वो लड़की? आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल. वो अपने लवर से कहती है होप मुझे जल्दी से कपड़ा मिल जाएगा स्टेट बॉल के लिए. शी सेड, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट. मैंने क्या ऑर्डर किया? मेरे गाउन में फूल कढ़ाई किया होना चाहिए. बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेज़ी. लेकिन ये जो कारीगर होते हैं बहुत ही लेज़ी है, निठल्ले हैं, सब बहुत लेट लतीफ़ है. लेकिन क्या पता बेचारी वो किस तरह से जल्दी जल्दी कढ़ाई कर रही थी, उसको सिर्फ खुशी देने के लिए. जिनको पार्टी करना होता है, जिनको सामान मिल जा रहा है टाइम पे, उनको किसी के व्यथा का क्या पता. और ये सब उस स्वॉलो को सुनाई दिया क्योंकि इट वॉज फ्लाइंग थ्रू द सिटी. तो पहले कैथेड्रल के थ्रू गया, उस ऊपर से गया. उसके बाद जहाँ पार्टी हो रही थी वहाँ शोर शराबा सुनाई दिया और इनकी बातें भी सुनाई दी, जो गाउन के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, लेकिन इतना सा भी एक्नॉलेज नहीं कर रही है जो उसके लिए जल्दी जल्दी बना रहा है, कोई बीमार है. ही पास्ड ओवर द रिवर. नदी के ऊपर से गया. एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप्स. और शिप के मास्ट पे यानी कि पोल्स टू सपोर्ट द सेल्स. शिप का जो मास्ट होता है ना, जहाँ से फहराया जाता है, जो डायरेक्शन देता है शिप को, तो उसमें बड़े बड़े लैंटर्न्स लटक रहे थे. ये पार्टी का साइन है. एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस एंड लुक्ड इन. आखिर में वो पुअर वुमन के घर पे आया. द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड. टॉसिंग मतलब इधर उधर साइड चेंज करके, क्योंकि करहा रहा था, बहुत बुखार था उसको. एट द मदर हैड फॉलन अस्लीप. और माँ बेचारी टायर्ड होके सो गई. शी वॉज सो टायर्ड. In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble.
और धीरे धीरे अंदर वो कूदते कूदते गया और जो जिससे कढ़ाई करते ना, थिम्बल बोलते हैं, फिंगर कैप से वो कढ़ाई कर रही थी, तो उसके बगल में उसने जाके रूबी को रख दिया टेबल पे. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. अपने पंख से उसको हवा देने लगा बच्चे को. How cool I feel, said the boy. बॉय ने बोला, अब मेरे को ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. I must be getting better. ऐसा लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ. And he sank into a delicious slumber. उसके बाद धीरे धीरे वो नींद में आ गया. Then the swallow flew back to the happy prince. Swallow वापस happy prince के पास गया and told him what he had done. उसने फिर जाके बताया क्या क्या किया. It is curious, he remarked. बहुत अजीब बात है. But I feel quite warm now. लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा warmth फील कर रहा हूँ अंदर से, warm. Although it is so cold, बाहर तो बहुत ठंड है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर गर्म फील कर रहा हूँ. क्यों? This is because you have done a good action. प्रिंस ने क्या बोला? क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया, इसलिए तुम्हें वो वार्मथ महसूस हो रहा है. बाहर ठंड होने के बावजूद भी biting cold है बाहर. And the little swallow began to think and then fell asleep. सोचने लगा, सो गया. Thinking always made him sleepy. कुछ ज़्यादा सोचता ना तो he used to fall asleep. When day broke, he flew down to the river. सुबह सुबह daybreak मतलब एकदम सुबह का समय. He flew down to the river and had a bath. नहाया. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. मतलब इस बात पे, इस prospect पर he was in high spirits means बहुत खुश था, उछल रहा था कि आज हमें इजिप्ट जाना है, दोस्तों से मिलना है. He visited all the monuments. सब मॉन्यूमेंट्स विजिट कर लिया, देख लिया, घूम लिया, सारे जो ऐतिहासिक बिल्डिंग देख लिया. एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल. और चर्च स्टीपल पे बहुत देर तक बैठा रहा. हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? ही क्राइड. आई एम जस्ट स्टार्टिंग. मतलब उसने फिर प्रिंस को बोला कि हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट मीन्स कोई काम है तुम्हें इजिप्ट के लिए, क्योंकि मैं अब निकल रहा हूँ इजिप्ट के लिए. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? एक रात और रुक जाओगे please? I am waited for in Egypt, answered the swallow. अरे भाई, मेरे लिए मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं इजिप्ट में, हमको जाना पड़ेगा. He was not that willing.